अच्छा ये जो ड्रामा है मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए इसका नाम है शिकार, लेकिन नेटफ्लिक्स पे इसका नाम है लस्ट स्टोरीज 3। लस्ट स्टोरीज 3 जी ओके। 2 सीजन देख चुके होंगे आप, इसे देखने वाले नहीं है लेकिन शायद आपने ज़रूर ही देखे हो, पाकिस्तान में हमेशा से नंबर 1 आते हैं ऐसी चीज़ें। ये लस्ट स्टोरीज़ है, इसमें लस्ट की स्टोरीज़ है सारी, और मुझे नहीं पता वो कि कैसे? जी ऐसा ही कुछ चल रहा है। दोनों भाई जो हैं वो दोनों भाई ठरकी हैं, हर गंदी ऑफर रौनक को ही आ रही है, लड़की को नहीं आ रही, रौनक के लिए आ रही है। रौनक से ही लोग बात कर रहे हैं। क्यों? इस हीरो को देख के लगता है कि आप इसको ऐसी ऑफर करेंगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो प्रोड्यूसर ने भी उसको गंदी ऑफर की। तो मैंने कहा देखो एक दो एपिसोड में क्या से क्या हो गया ना, प्रोड्यूसर भी इसको शॉर्ट डर्टी फिल्म्स की ऑफर दे रहा है, उधर से मुझे बेचारा एक इन्वेस्टर उसकी ज़िंदगी में है वो भी इसको हिंट दे रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मतलब क्यों रौनक के पास ही सारी गलत ऑफर्स क्यों आ रही हैं? तो मैंने कहा ये कुछ लव स्टोरीज़ है। बाकी बड़े भाई डर की, छोटे भाई डर की, और जहन उनका गंदा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लस्ट हैपनिंग इन दिस ड्रामा। प्लीज़ बच्चों को मत दिखाएं, बड़े ही देखें। एक और मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग लेकिन बात ये थी कि जो असद है, असद इज़ एक्टिंग वेल बाय द वे। मुझे फैसल का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह फैसल ने किया, इसमें जान डाल दी है। बट अलोन फैसल एंड अ लिटिल बिट ऑफ असद कैन नॉट सेव द ड्रामा। सब अच्छे। अब वो दौर चल रहा है कि इवन जो 2 लाइनें नहीं बोल रहे आके ड्रामे में वो भी एक्टर है, जैसे कि इसमें हमारा इश्क मुर्शिद में, जीवन नगर में इंसान एक्टर है। अब वो दौर है और अच्छे आम आपको लोगों में इतने मजे के एक्टर्स मिल जाते हैं जो कि आप कहते हैं तो इसमें मेहनत है, लाइन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के मुझे एक्टर चाहिए। यहाँ एवरीबडी इज वेलकम। जो ड्रामा है अदर देन फैसल, मेरे लिए अगला एपिसोड देखना वुड बी टॉर्चर। हार्ड वॉच, इट वाज अ अजीब वॉच, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल ना देखें। इमोजी लव स्टोरीज 3 शिकार, ऑल्सो नोन एज शिकार। इस डायलॉग पे क्या कहेंगे जब बाप आके बेटों कहते हैं पप्पू बन गए? मैं वही पता ना, लव स्टोरीज ऐसे नहीं इसका नाम मैंने रखा, हर सीन में कोई ना कोई अजीबो गरीब बात है। दादे का ग्रैंड चाइल्ड को कहना मेरा पप्पू बच्चा, नहीं पप्पू बच्चा, कल तुमने पप्पू बच्चा बन के जाना है, बन के जाना है। उसके बाद वो उसको वैसे भी कहता है मेरा पप्पू बच्चा। अब आप प्लीज़, इसका डिक्शनरी में तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप आम सड़क पे किसी से पूछ लें तो इसका मतलब अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ ये कुछ सही खानदानी कम्युनिकेशन नहीं हमारे यहाँ खानदानी पप्पू नहीं होता, मतलब ये एक अच्छी टर्म नहीं है हमारे यहाँ पप्पू खानदानी नहीं, पप्पू बच्चा, इसके साथ बच्चा अगर लगा, अच्छा सिर्फ पप्पू भी नहीं बोलना चाहिए लेकिन बच्चा तो बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ ना इसको एक बहुत, हमारे यहाँ तो नहीं, सॉरी मेरे यहाँ नहीं, बट जनरली स्ट्रीट लैंग्वेज है, इसका अच्छा मतलब नहीं है। और ये घर में तो, और दादा तो लास्ट पर्सन होगा जो ग्रैंडचाइल्ड को कहेगा मेरा पप्पू। कल इन्वेस्टर से मिलना है, पप्पू बन के जाना है तुमने, पप्पू बच्चा। इसीलिए तो अब सब रौनक से उल्टी बातें कर रहे हैं क्योंकि वो तो पप्पू बच्चा बना है, तो इसलिए उसको बोल्ड फिल्मों की भी ऑफर आ रही है, एंटरटेनमेंट की भी ऑफर आ रही है। तो रौनक का ये जो गलत इमेज हुआ है ये दादाजी की वजह से हुआ है, क्योंकि दादाजी ने उसको कह दिया तुम एक पप्पू बच्चा हो। आँख तो मेरे पास जज साहब दलीलें मौजूद कि क्यों ये इसका नाम शिकार नहीं होना चाहिए। नंबर है, नंबर बाद में दूंगी, पहले तफरी हो जाए। क्यों जी, इस ड्रामे का मकसद ही तफरी फन था, क्योंकि ये असद ने कह दिया कि यार आप लोग फन करते हैं या करवाते हैं क्या था। अच्छा उसके बाद हो गया, एकदम रौनक को समझ आ गई, मुझे भी समझ नहीं आई, उसको समझ आया क्या बदतमीजी कर रहे हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे आवाज में कहता है। उसके बाद उसने जो अगला जो जुमला रेडी रखा हुआ था ना कि अगर आगे से बुरा रिस्पॉन्स आए तो हम जो है ना जिम्मेदार हैं, और हम जब जमीन बोते हैं तो उसमें जो कंकर निकल आते हैं ना, तो कंकर को निकालते, कंकर की टेस्ट कर रहा था, तुम कंकर नहीं, तुम पत्थर नहीं हो। And then dialogue. ये क्या मतलब था इस बात का? You tell me. Basically he was saying कि I'm testing you by saying that. बेसिकली वो यही कह रहा था ना कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ, क्या कहते ताकि पत्थर तुम निकाल दे। लेकिन वो रिस्पॉन्स आया माइक्रो सेकंड के बाद आ गया, उसने रिएक्ट भी नहीं किया। जब उसने कहा ना कि इतनी मतलब बदतमीजी कर रहा है, क्या तुम बदतमीजी कर रहे हो, उसके बाद उसका कोई रिएक्शन नहीं था। ही वाज स्टिल लाइक मैं तो टेस्ट कर रहा था, नहीं मैं तो पत्थर निकाल रहा था। मतलब हलीम से दाल से पत्थर निकाल रहे थे क्या? ये जुमला इतना ऑफ था, सिचुएशन जहाँ मुझे लगा कि शायद अब कुछ बात बनी है तो बात नहीं बनी। और स्टूडेंट्स के दरमियान डायलॉग्स वर वेरी वेरी बोरिंग। हीर रांझा वाला
पूरा सीन सारा कुछ। अच्छा, वो डायलॉग पता किस तरह के थे? रात को वो वालिद कह रहे कि वो बहुत परेशान है रात को। हाँ। सुबह सारे दोस्त बात कर रहे हैं, अच्छा क्या हुआ, रौनक किधर है? वो बहुत परेशान है, उसके अब्बू का फोन आया था, चलो कॉलेज नहीं चलते, उसके घर चलते हैं। ओ नाइस आइडिया, उसके घर चलते हैं। यस, उसके घर चलते हैं। क्या डायलॉग है? रौनक और जो हॉस्पिटल में जो उसके पीछे ही पिट रही है, रो रही है, वो भी क्लियर नहीं हुई बातें। रौनक को उन्होंने बहुत एक दिखाना चाहिए था ऐसा हीरो मटेरियल, उसकी लाइंस उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, नहीं समझ आया। तो इट वाज द स्क्रिप्ट वाज वेरी वेरी वीक, द स्टोरी इज वेरी वेरी वीक। और सिर्फ जो असद और फैसल ने जान मारी है तो उसमें वो उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 4 जो कि शुड बी लाइक 1, पप्पू बच्चा। नादिया, राइटर और डायरेक्टर के बीच में मुकाबला है कि कौन सबसे ज़्यादा सीन को ख़राब करेगा। कहीं कहीं राइटर जीत जाते हैं, कहीं डायरेक्टर नंबर ले जाते हैं। तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैंने कहा, दोनों में मुकाबला है। जहाँ राइटर ने थोड़ी सी मेहनत किया ना, वह डायरेक्टर ने कमाल कर दिया। तो उनकी दुश्मनी थी आपस में, जो पता नहीं क्यों कोई वरना क्या होता है ना, राइटर अच्छी राइटिंग, अच्छा डायरेक्टर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। इसमें सपोर्ट नहीं है दोनों की एक दूसरे के लिए, एक ड्रामे के लिए। तो जो कैरेक्टर फैसल ने मेरे ख्याल खुद बनाया, जब उसने अपना कैरेक्टर पढ़ा होगा उसको अच्छा लगा होगा कि इसमें स्कोप है। आई डोंट थिंक सो उसको कास्टिंग का आइडिया होगा। इसका ड्रामे का सबसे बड़ा फ्लॉ, ड्रॉबैक इज़ कास्टिंग, वेरी वीक कास्टिंग। और ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में शूट नहीं होना चाहिए था। अगर ये कहीं और लाहौर कराची में होता है, इनको बहुत सारे एक्टर्स बहुत सारे मिल जाते। तो इस्लामाबाद में थोड़ा शायद मुश्किल भी होता है, जो लोकल एक्टर्स वहाँ हैं भी वो उस चीज़ में एडजस्ट नहीं कर रहे। मुझे लग रहा था कि अगर यही दिखाते कि अगर आप गोजर खान और वो इलाके के लोग दिखा रहे हैं, आप उनको उन्हीं के इलाके में लोकेट करते हैं। मुल्तान में एक कोई ऐसी एकेडमी खुल गई है जिसमें कुछ क्रिएटिव लोग हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उनका उस तरह का गेटअप वगैरह दिखाते, बिल्कुल रॉ दिखाते हैं उन लोगों को। वो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टर आ जाए, कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में समझते हैं। परेशान हो रहे हैं, छोड़ो। हाँ, और इस्लामाबाद में लोग एक्टर्स फिर मंगवाते हैं दूसरे सिटी से, तो फिर बजट आपका बढ़ जाता है। तो उन्होंने लोकल टैलेंट लिया जो अनफॉर्चुनेटली इम्प्रेस नहीं किया। इवन इन द मेन रोल्स, चाहे वो डायरेक्टर ने जो हीरो लिया है, जो ग्रुप है, ना डीवा है ना स्टड है, और ना उनको वो ट्रीटमेंट दी गई है। जब वो अपना फ्रेम भी बनाता है तो आके वो हीरो अपनी हल्की लाइंस बोलता है। नाजिश एक्चुअली अभी ओके। जो मरीना ने सीन बताया है कि पता चल रहा है कि वो बीमार है और वो कह रही है हाँ, उसके रोने वाले सीन। बट ओवरऑल आई डिडंट थिंक शी डिड अ बैड जॉब। हाँ, जब वो हाँ उधर भी अच्छी, हाँ आई थिंक 1-2 सीन्स के अलावा शी वाज ओके। बाकी जो उसको सपोर्ट मिल रही है इर्द-गिर्द से, वो उससे भी इफेक्ट पड़ता है ना, कि मुझे लगता है सामने वाले एक्टर्स आपके वीक हो, और आपका हीरो सबसे बड़ी बात, जो आपका हीरो है आधा सीन वो आपका उसको डेड कर रहा है। 4 कर लीजिए। 4। अच्छा जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में, वो टोटल किए 12,200, और शिकार की डायरेक्शन के हिस्से में आए हैं 366, 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको 10 में से। नादिया, आई विश क्लैरिटी आती कि क्यों उससे सब नफरत कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, दोस्त इतनी दोस्ती थी एक ज़माने में। वो तो आगे कहानी खुलेगी। बट फर्स्ट में मिस्ट्री ठीक है, सेकंड तक खुल जानी चाहिए बातें। इतना नहीं है सब्र, क्योंकि फिर आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। कॉलेज का बहुत टाइम वेस्ट हुआ। अगर क्योंकि हमें नाज़र अच्छी लग रही है सीरियस सीन्स में, तो वो उसको मुद्दे पे आ जाना चाहिए था डायरेक्टर और राइटर को सेकंड में कि क्या हुआ है। जब डायरेक्शन वीक हो, स्क्रिप्ट वीक हो, तो अच्छा एक्टर भी जो है मारे जाते हैं। और इसके पास वो कैरेक्टर, जो फैसल के पास कैरेक्टर का एक एज है कि उसकी एक अपीयरेंस है, उसका एक गेटअप है। इसके पास गेटअप की एडवांटेज नहीं है। बीइंग प्लेन योर सेल्फ, उसमें कमाल दिखाना, आपके पास लाइंस ना, ख़त्म, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नथिंग टू प्ले विद। तो आप एज योर सेल्फ चल रहे हैं, फिर फजूल से लंबे लंबे आपके कॉमेडी के लाइंस जो है फ्रेंड्स के साथ चल रही हैं, और आपके रिस्पॉन्स वीक है और आपका हीरो वीक है, तो क्या निकल के आएगा। जितने इसके सोलो हैं ना सीन्स, एक्चुअली वो अच्छे हैं, बिकॉज उसमें कोई दूसरा एक्टर ख़राब नहीं कर रहा है इसके सीन्स को। तो आगे जाके आई थिंक जब इसका असद और फैसल के साथ टकरा होगा और सीन्स होंगे, तो देन द परफॉर्मेंस विल कम आउट मोर। तो अभी के लिए नंबर कितने हैं? अभी के लिए 5.5 चलो 5.5। ओके, जॉब नादिया। शिकार ड्रामे का एंकर ड्राइवर फैसल कुरैशी ही है। उसको जब आप प्रोमो में देखते हैं तो कितना प्रॉमिसिंग सा एक फील आती है ना कि यार ये होगा ड्रामा, ये आ रहा है ग्रीन पे, देखना है। और अगर ये जो व्यूज़ इसको आएंगे फैसल की वजह से, नंबर आई विल गिव हिम फॉर हिज गेटअप, लुक एंड डायलॉग डिलीवरी 8।
ऑडियंस ने जो टोटल वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 13,300 किए हैं और शिकार से फैसल कुरैशी के हिस्से में आए हैं। एनी गेस? आई थिंक कम से कम 1,000 तो होने चाहिए। 399। हाँ, बस तो 3% बने हैं, इनको भी 0.3 ही मिले हैं क्योंकि नया ड्रामा अभी ऑडियंस ने देखा नहीं तो वोटिंग में भी आगे नहीं आ सका। बट आगे देखते हैं कि आगे इस ड्रामे में क्या होता है। तो ये जी शिकार का रिव्यू कंप्लीट हुआ।